हेलो स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिज्म पार्ट 15 में हम दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कितना बल कार्यरत होता है, उस बल का परिमाण क्या है, ठीक, और उनके बीच बल की जो है प्रकृति क्या होगी, उनके बीच बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, आज इस डेरिवेशन में हम लोग जानेंगे। ठीक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि L लंबाई का कोई चालक तार हो और उसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखें, ठीक है, तो उस पर कार्यरत बल का मान होता है F बराबर ILB साइन थीटा। याद है ना कि एक जब हम किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल कार्यरत होता है जिसका मान है F बराबर ILB साइन थीटा। तो यहाँ पर दो चालकों के बीच में कैसे बल कार्यरत होगा, इस बात को हमें समझना है कि दो चालकों के बीच में बल कैसे कार्यरत होगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हैं, ठीक, जिनकी लेंथ जो है वो अनंत है। मान लीजिए बहुत ज्यादा लंबाई के हैं दो समांतर धारावाही चालक, अनंत लंबाई मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए दो समांतर धारावाही चालक तार हैं और इनकी लंबाई जो है अनंत है। इनकी लंबाई कितनी भाई? अनंत। ठीक, और इस चालक तार को हम मान लें चालक तार P, इस चालक तार को मान लिया चालक तार Q। ठीक, देखिए इस वाले चालक तार में धारा मान लो I1, पहले चालक तार में धारा कितनी माने ले रहे हैं? I1, और दूसरे वाले चालक तार में धारा कितनी मान लें? दूसरे वाले चालक तार में धारा मान ली I2। ठीक, और धारा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा दोनों में सेम डायरेक्शन में गई तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक में धारा ऊपर जाए और एक में धारा नीचे जाए। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है, एक में धारा ऊपर जा सकती है, एक में धारा नीचे जा सकती है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डेरिवेशन में आप जो चाहे उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए माना अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक P तथा Q है, ठीक, और जिनके बीच की डिस्टेंस को माने ले रहे हैं R, और उनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही है। क्या लिखेंगे? माना दो समांतर धारावाही, ठीक, माना दो, ऐसे इसको मान लो, माना दो अनंत लंबाई के धारावाही, ठीक, चालक। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, माना दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक, समांतर धारावाही चालक जिनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, जिनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। देखो I1 और I2 धाराएं इसमें समान दिशा में बह रही हैं, ठीक, और विपरीत दिशा में परस्पर एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं। जिनमें I1 व I2 धाराएं बह रही हैं या प्रवाहित हो रही हैं तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? R तक। अब ध्यान देना, अब हम आपको ये बताएंगे कि उनके बीच में बल कैसे लगता है। तो देखिए, जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो
उस चालक तार से कुछ दूरी पर या उस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, अब इस चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर उत्पन्न होगा उसमें चालक Q रखा है, या चालक Q द्वारा जो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें चालक P रखा हुआ है। इनके नाम हमने लिख दिए P और Q। क्या लिखा कि चालक P द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चालक Q स्थित है और चालक Q द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चालक P स्थित है ना। दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। अच्छा, जब मान ले थोड़ी देर के लिए कि चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में चालक P है, तो चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक P होगा तो चालक P पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित होगा। उस बल की दिशा क्या आएगी ये सब जानना है। तो देखो हम निकालेंगे कि चालक Q द्वारा चालक P के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, तो उस किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो लंबे तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/2 पाई I/r। तो चालक Q द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक उत्पन्न होगा μ0/2 पाई I2/r, क्योंकि इस चालक में धारा कितनी है I। आप लोगों ने पढ़ा है अनंत लंबाई का चालक है या बहुत लंबा तार है, उसके कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 पाई I/r होता है। अब यदि चालक Q के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो चालक Q में धारा है I2 और r दूरी चालक P की है, मतलब चालक P के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से चालक Q में धारा ऊपर की ओर जा रही है। हमें चालक P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अंगुलियां चालक P की ओर कर दी, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चालक P के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किधर आएगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसका है, चालक Q का। ठीक, और चालक P का भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, तो चालक P द्वारा चालक Q के अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो मान तो वैसे आएगा μ0/2 पाई I1/r, क्योंकि चालक P में धारा कितनी है I1। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी डायरेक्शन देख लो, इसमें धारा जा रही ऊपर की ओर, अंगुलियां चालक Q की ओर, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चालक P के कारण चालक Q के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्रॉस में आएगी। कैसे आएगी, क्रॉस लगा होगा, क्रॉस में डायरेक्शन आएगी। ये किसकी दिशा हो गई, चालक P द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। हम जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार, धारावाही चालक तार रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है। चेक करते हैं, चालक P पर बल लगेगा क्योंकि इसमें ये धारावाही चालक है। चुंबकीय क्षेत्र हो गया बाहर की ओर और धारा हो गई ऊपर की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, अंगूठा बल की दिशा। धारा हो गई ऊपर की ओर चालक P में, चुंबकीय क्षेत्र हो गया बाहर की ओर, धारा बल की दिशा ये हो गई, बल की दिशा ये हो गई, तो इस वाले चालक तार पर बल लगा इस डायरेक्शन में, है ना। चलो इसमें देखें, अब चालक जो Q है वो चालक P के चुंबकीय क्षेत्र में है, तो चालक Q पर भी बल लगेगा। नियम लगाते हैं, धारा ऊपर की ओर, धारा ऊपर की ओर, अंगुली अंदर की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर की ओर है, तो अंगूठा बल की दिशा, इसका मतलब इस पर बल इधर आएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जब दोनों में धारा ऊपर जा रही है ना तो एक दूसरे को खींच रहे हैं। चालक Q द्वारा इस पर जो बल लगेगा इधर की ओर, चालक P द्वारा जो इस पर लगेगा बल इधर की ओर। इसका मतलब ये एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चालक P द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या आएगा, अंदर की ओर, लेकिन चालक Q द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो भी यहाँ पर किधर की ओर आएगा, अंदर की ओर। देख लो, चालक P में धारा ऊपर की ओर, Q पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला, दिशा अंदर की। चालक Q में धारा नीचे की ओर, P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना अंदर की ओर। अब चालक P पर बल देख लो, यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, धारा ऊपर की ओर, बल इधर लगा, बल इधर लगा।
यहाँ पर धारा नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बल इधर लगा, बल इधर लगा। ठीक, तो जब दोनों चालकों में धारा एक दूसरे की विपरीत दिशा में बही तो उनके बीच रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण का बल लगा। तो अगर तारों में समान दिशा में धारा बह रही है तो आकर्षण बल कार्यरत होगा, और यदि धारा की दिशा परस्पर विपरीत है तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, चलो अब साथ में समझते जाएंगे। उनके बीच की दूरी r है, तब चालक P को चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानते हुए, ठीक, माना चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में चालक P स्थित है, लिखेंगे माना, या ऐसे लिखो, चालक P को चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानकर चालक P को चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानकर चालक Q द्वारा चालक P के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थित मानकर चालक Q द्वारा चालक P के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आएगा BQ, क्योंकि चालक Q द्वारा, देखो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि दो कंडीशन में हम बताएंगे। पहली कंडीशन में चालक P को चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना है, दूसरी कंडीशन में चालक Q को चालक P के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानेंगे। क्या आएगा? BQ बराबर चालक Q के Q द्वारा चालक P के इसके द्वारा इसके किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या निकलेगा? μ0/2 पाई I2/R। ठीक भाई, इसके द्वारा यहां चुंबकीय क्षेत्र निकाला, I धारा प्रवाह हो रहा हो किसी चालक तार में, उससे r दूरी पर μ0/2 पाई I/R होता है। ठीक, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने डॉट लगा दिया, डॉट से अपना समझ लेना कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो दाहिने हाथ के अंधेरे के नियम नंबर 1 से चालक Q में धारा ऊपर की ओर, बिंदु चालक P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो चालक Q के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा चालक P पर, उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत या बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो हमने क्या लगा दिया? डॉट। अब लिखेंगे चालक P किसके चुंबकीय क्षेत्र में? चालक Q के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मतलब चालक P के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ये मान है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक P रखा है। और जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा होता है तो उस पर ILB के बराबर एक बल लगता है, LB sin थीटा। तो चालक P की L लंबाई पर बल, बताया लंबाई पर चुंबकीय बल क्या लगेगा? F बराबर चालक P में धारा कितनी आई, लंबाई L मानी, चुंबकीय क्षेत्र किसका? Q का, थीटा धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का, धारा की दिशा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो थीटा बना 90 डिग्री। F बराबर हो गया I1L, BQ का मान μ0/2 पाई I2/R sin 90 हो गया ये। F बराबर क्या आया? μ0/2 पाई I1 I2 L अपान में R। ठीक है, एकांक लंबाई पर बल, भाई हमने लंबाई तो मानी नहीं थी, तो एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल या प्रति मीटर लंबाई पर बल L से भाग करो, तो F/L बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I1 I2 बटे में R। किधर लगेगा? चालक Q की ओर,
है ना, चालक P पर जो बल लगेगा वो चालक Q की ओर कार्यरत होगा। समझ में आया? ध्यान देना। माना दोलन लंबाई के चालककार हमारे PQ थे, जिनमें I1 I2 धाराएं हैं। P के चुंबकीय क्षेत्र में Q है, Q के चुंबकीय क्षेत्र में P है। तो पहले हमने माना Q के चुंबकीय क्षेत्र में P है, मतलब P को Q के चुंबकीय क्षेत्र में माना और Q द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो VQ का मान लिया आया। और चालक P के देखो, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो I2 धारा यूज करती, और इस पर जब बल निकालेंगे तो I1 रखेंगे, ठीक। B चुंबकीय क्षेत्र में I धारा, वही चालक जिसकी लंबाई L हो उसको रखें तो IL भी sin थीटा बल लगता है, तो यहाँ I1 L B Q हो जाएगा, BQ का I1 रखेंगे, बल निकल जाएगा। प्रति मीटर लंबाई पर बल F अपान L μ0/2 पाई I1 I2 बटे में क्या निकल आएगा R, ठीक। इसकी दिशा किधर हो गई? चालक Q की, ठीक। आगे ध्यान देना, जिसके बाद आप लिखने वाले हैं, ठीक, इसके बाद का लिखना है आपको। ये तो हमने कब निकाला है? जब चालक P को इसके चुंबकीय क्षेत्र में माना है। अब हम Q को इसके चुंबकीय क्षेत्र में मानेंगे। ध्यान देते रहना, बहुत आसान है, इसमें बदल देंगे, ठीक। चालक Q को, है ना, चालक P के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानकर, किसको? इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मानकर चालक P द्वारा चालक Q के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसे आपको नहीं बदलना है, आपको नोट करना है अलग दोबारा। तो ये BP मान लेंगे, क्योंकि P द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को देख लेते हैं, तो P में धारा किधर जा रही है? P में धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर निकालना है, तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत किधर की ओर आएगी? अंदर की ओर। देखो, चालक P में धारा किधर है? ऊपर की ओर। हमें चुंबकीय क्षेत्र किधर निकालना? Q की ओर। तो उंगलियां हमने Q की ओर रखी, अंगूठा धारा की दिशा में रखा, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा बल की दिशा अंदर की ओर। तो यहां पर क्या लगा दिया? क्रॉस। यहां पर चालक, अब BP चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक है, तो चालक Q की लंबाई पर लगने वाला बल, चालक Q में धारा है I2 और चालक किसके चुंबकीय क्षेत्र में है? P के चुंबकीय क्षेत्र में है, sin 90, इसका मान क्या रखेंगे? यहाँ I1, यहाँ क्या रखेंगे? I2। आप देखो यही फिर से आएगा μ0/2 पाई I1 I2 L अपान R, एकांक लंबाई पर बल F अपान L μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। इस पर बल की दिशा चालक की, देखो चालक के ऊपर बल की दिशा कैसे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये किसको बताएगा? बल को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, हमें अपनी अंगूठा दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये उंगली हमारी किधर होनी चाहिए? धारा की दिशा में, तो बल बताएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर की ओर, ये धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा दिखाएगा, अंगूठा बल बताएगा, ठीक। अंगूठा बल की दिशा बताएगा, एकांक लंबाई पर बल μ0/2 पाई I1 I2 बटे में क्या निकल आएगा? तो हमने देखा कि जब दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है तो उनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। अब देखो ये दो चालक, समझ लेना, इसको नोट नहीं करना। एक ये चालक B, ये क्या धारा है, इसमें एक में ऊपर और एक में किधर? नीचे। एक चालक में धारा ऊपर जा रही है और एक चालक में धारा नीचे आ रही है। अब देखो, इसके द्वारा यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालो, मान लो इसे निकलेगा। इसके द्वारा जो Q पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो Q पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हुआ। Q के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो Q के कारण Q में धारा नीचे की ओर और P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो इसकी दिशा किधर आएगी? अंदर की ओर। ये धारा की दिशा में, ये उंगलियां इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। चलो अब निकाल लो चालक P पर बल की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी हमारी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए और मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा बल बताएगा। जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये किसका चुंबकीय क्षेत्र था? Q का। ये किसका था? P। और मध्यमा धारा की दिशा में अंगूठा बल बताएगा।
तो अंगूठा बल दिखाएगा, है ना, F। इधर चलते हैं, इस पर चूंकि क्षेत्र अंदर की ओर, धारा नीचे की ओर, तो अंगूठा फिर से बल बताएगा, फिर से बल बताएगा, तो F की डायरेक्शन ही है। तो देखो इसमें जो धारा समान दिशा में थी तो लगा आकर्षण, और धारा हो गई विपरीत दिशा में, तो उनके बीच में लगने लगा कौन सा बल, प्रतिकर्षण। ठीक, तो हमें लगता है, लगता नहीं वास्तव में होता है, ऐसी कंडीशन में जब धारा बहेगी तो भैया ये तार यहीं सिकुड़ है, समान दिशा में धारा बहेगी, दोनों में अट्रैक्शन होगा तो बीच में सिकुड़ जाएंगे, बीच में तार सिकुड़ जाएंगे, ठीक, थोड़ा खींच जाएंगे अंदर की ओर, इस वाली कंडीशन में। और इस वाली कंडीशन में तार जो है वो थोड़ा ऐसे हो जाएंगे दूर दूर, क्यों, क्योंकि वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित करने पर ऐसे नहीं रहेंगे, देखो दोनों समांतर ऐसे थे, जब अट्रैक्शन हुआ तो ये बीच से ऐसे मुड़ गए, ठीक, इस वाली कंडीशन में। और जब रिपल होने लगा तो ऐसे हो गए, बीच से तार हट गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। तो रिपल कब होगा, जब धारा अपोजिट डायरेक्शन में, और अट्रैक्शन कब होगा, जब धारा समान डायरेक्शन में। तो आज आप लोगों को इस सूत्र का निरूपण करना है।